नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी के द्वारा लहरियासराय कर्पूरी चौक पर तनाव मुक्त अलविदा शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि एडीएम मोबिल अली अंसारी ने दीप जलाकर की। वहीं दूसरी तरफ इस शिविर का प्रख्यात पूनम जी के द्वारा लोगों को मेडिटेशन के माध्यम से तनाव मुक्त करने का उपदेश दिया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। अपने लिए जीना एक आम कहानी है। आपको मिलेगा। देखिए, किसी ने कोई गलत कर दिया, ठीक है, अब आपने उसके मन में नफरत पाल ली, आपके अंदर बदले की आग धधक रही है, तो नफरतें पालकर, बदले की भावना पालकर नींद किसकी डिस्टर्ब हो रही है? उसकी नहीं, वो तो सो गया। आपकी परेशानी, आप अशांत हो गए, नींद खत्म आपकी हुई। बदले की भावना, ईर्ष्या रखकर बीमारी किसको हो गई? हार्ट के ब्लॉकेज किसको हो गए? उसको नहीं, किसको हो गए? आपको हो गए। तो अगर हम सबके लिए शुभ भावना रखेंगे तो उसका सबसे पहला असर, सेहत किसकी अच्छी रहेगी? आपकी। रुपए पर मंथ कितना कमाते थे? मिनिमम, मैक्सिमम तो बहुत था, पर उन्होंने सुनाया कि सारी डीएमसीएच परिसर में जूनियर डॉक्टरों के बीच बुधवार को एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वहीं इसका उद्घाटन वार्ड पार्षद मुन्ना खां के द्वारा किया गया। वहीं इसमें कुल 25 मैच खेले जाएंगे। जी, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मेडिकल ग्राउंड में जो यहाँ एक काफ़ी दिनों से समझिए कि लड़के सिर्फ पढ़ने के लिए आते थे और यहाँ से पढ़ के अपना जो यहाँ से अर्न करके जाते थे वो लोगों तक पहुँचाने का काम करते थे। लेकिन आज यहाँ सबसे पहले ये, जब से मेडिकल यहाँ बना, ये डीएमसीएच की स्थापना है, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट है जहाँ डे नाइट क्रिकेट मैच हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है यहाँ के ऑर्गेनाइज़र की, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ इसको ऑर्गेनाइज़ किया और खेल को आगे बढ़ाने के लिए, चूँकि खेल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो भरसक प्रयास किया, मैं इसके लिए इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और मैच कोई भी जीते, खेल अच्छा होना चाहिए। चूँकि एक शेर के साथ में अपनी बात को रखना चाहूँगा, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में। रोज के साथ आज मैदान में है, हम लोग एक अच्छे मैच का लुत्फ आज उठाएंगे। किस किस बैच के डॉक्टर खेल रहे हैं? इसमें सारे बैच के अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स आपस में बटे हुए हैं। आईपीएल के तर्ज पर ये टीम, यहाँ 7 टीम बनाई गई है, जिसमें कोई एक बैच का टीम एक टीम में नहीं है, सभी लड़के अलग अलग टीम में बटे हुए हैं। क्या नाम तो है? टीम का नाम PG1 और RG1 है। बीती शाम मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने नागेंद्र झा स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण 1 अप्रैल को होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर थी, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश देते हुए स्टेडियम के रंग रोगन एवं साफ सफाई की बात कर्मियों को कही। कन्वोकेशन की तैयारी चल रही है, उसी के अंतिम चरण में है। हम लोग इस कन्वोकेशन को यादगार बनाने की पूरी कोशिश, सारा विश्वविद्यालय के सारे अधिकारी और सारे जो परिवार के सारे लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग यादगार बनाएंगे। कई चीज़ें हैं, कई बार आप लोग को बात करने बता भी चुके हुए हैं, चाहे मानद उपाधि देने की बात हो, चाहे नया परिधान हो। और हम लोग चाहते हैं कि अपने कोई आवे, जब विश्वविद्यालय में आवे तो उसको लगा कि नहीं, विश्वविद्यालय का बदला हुआ रूप है अपना, पूरी कोशिश। मिथिला विश्वविद्यालय के प्रबंधन भवन में संस्कृत विभाग के द्वारा यूजीसी के द्वारा प्रायोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रति कुलपति जय गोपाल ने दीप जलाकर की।
वहीं इस एक दिवसीय संगोष्ठी का विषय रसो वैश्य था, जिस पर आए विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। हुआ है वहाँ पर रसो वैसा, वह रस ही है। तो यद्यपि वहाँ पर किसी अन्य अर्थ में जरूर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उसको अपने लिए भी स्वीकार कर लेते हैं। और यह जो हमारा रस संप्रदाय है, काव्य शास्त्र का रस संप्रदाय, यह भारतीय काव्य शास्त्र की एक बहुत बड़ी देन है, जो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नहीं है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र में जो रस की कल्पना है कि हमारे यहाँ जो भी काव्य है, जो भी नाटक है, उसमें रस नहीं है, तो फिर। मिथिला विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के द्वारा जुबली हॉल में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति जय गोपाल ने दीप प्रज्वलित कर की। इस 3 दिवसीय सेमिनार का विषय बौद्धिक क्षेत्र में मुद्दा एवं अनुशासन पर था। BHU हैदराबाद आदि जगहों से बाहर से आए विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। आयोजित कर रहे हैं और इस वर्कशॉप में माने रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्या उपयोगिता है, इसके क्या मुद्दे हैं, इस पर माने विभिन्न रिसोर्स पर्सन के द्वारा उस पर प्रकाश डाला जाएगा। कौन कौन है इसमें? आज तो डॉक्टर DKL दास जो कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से हैं, और दूसरे हैं आपको डॉक्टर संदीप कुमार जो कि BHU से आए हुए हैं। किस सब्जेक्ट को लेकर? ये रिसर्च साइकोलॉजी और रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है उसके क्या इशू हैं और क्या रेलिवेंस है, उसके क्या मुद्दे हैं और क्या प्रासंगिकता है, उस पर प्रकाश डाला जाएगा। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज: क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, बृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 2018-19 के लिए वर्ग LKG से
9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का मिथिला मंच न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं फिर खबर पर। 8वें दीक्षांत समारोह की तैयारी में मिथिला विश्वविद्यालय का हर महकमा लगा हुआ है, तो वहीं बुधवार को केंद्रीय पुस्तकालय में उपाधि लेने वाले छात्र छात्राओं को अंग वस्त्र प्रदान किए गए, जिसके कई काउंटर बनाए गए थे, जिसमें अलग अलग विषयों पर कर्मी भी उपस्थित थे, जिन्होंने छात्र छात्राओं के द्वारा 500 रुपये की कटाई रसीद पर अंग वस्त्र, अल्पाहार, कूपन और समारोह में जाने के लिए प्रवेश पत्र दिया है। यह वितरण का कार्यक्रम 29 मार्च को भी होगा, तो इसका पूर्वाभ्यास 30 मार्च को नागेंद्र झा स्टेडियम दिन के 1 बजे किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में छात्र जो उपस्थित होंगे उसके लिए उनको आय कार्ड, उसके बाद अंग वस्त्र, साफा, भोजन का कार्ड, कूपन, ये सब मिल रहा है। बुधवार को एमएमटीए महाविद्यालय के शिक्षक कर्मियों द्वारा डॉक्टर सुमन कुमार झा के महाविद्यालय में व्याप्त घोर वित्तीय अनियमितता आयोजित चयन समिति की अनुशंसा में सचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी द्वारा अधिकांश विषयों की गई अनियमितता एवं विश्वविद्यालय के कुलपति एवं पदाधिकारियों के द्वारा कई बार लिखित शिकायत करने के बावजूद भी बढ़ती जा रही उदासीनता के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया। वही बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस सेवा दल के जिला संगठन के डॉक्टर जमाल हसन ने महाविद्यालय में गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, इतिहास एवं अन्य विषयों में आयोजित चयन समिति के अनुशंसा में सचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी द्वारा की गई वही घोर अनियमितता की सक्षम एजेंसी द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का मामला है। हम बताना चाहते हैं आपको कि मैं श्याम किशोर राम, जिस समय राजकिशोर झा यहाँ वाइस चांसलर थे, 15/3/2017 से डॉक्टर अंजीत चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन चलता रहा है और यहाँ आरक्षण रोस्टर के पालन के लिए भी हम लोग ने लगातार आंदोलन करते रहे हैं और हम लोग ये इस मांग को शामिल करना चाहते थे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में कोर्स वर्ग में नामांकन हेतु पूर्व प्रेषित मांग पत्रों के आलोक में गठित जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने एवं पीआरटी परीक्षा 2017 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को द्वारा बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन अनशन कर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इन छात्रों का कहना था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो 1 अप्रैल को दीक्षांत समारोह के दिन आत्मदाह करेंगे। भाई ने अभी जो बात कही कि कुलपति साहब का जो आश्वासन है वह बिल्कुल आश्वासन जो है वह निराधार साबित हो रहा है। यह आश्वासन आज से नहीं लगभग 2 महीना से यह आश्वासन दे रहे हैं। अब तो हमको लगता है कि उनके आश्वासन को भी अब आश्वासन की जरूरत है। हम तो यही समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर आनंद कुमार प्रियदर्शी, पीआरटी 2012। कोर्स वर्ग में मेरा नामांकन लेंगे। हम लोग का रूटीन अभी तो आमरण अनशन का हर 1 तारीख को सामूहिक आत्मदाह का जहाँ पे अभी है वही मांग अभी से चल रहा है। मान ले तो ठीक है, नहीं तो उस दिन उनके सामने आत्मदाह होगा। अपने पुराने दुश्मनी को लेकर हसन चौक दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले अनीश सहनी ने रामनवमी के दिन सूरज कुमार को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। तो वहीं जख्मी सूरज ने पुलिस को दिए बयान में अनीश सहनी का नाम बताया था, जिसे नगर थाना पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार करने पहुंच गई, जिसमें पुलिस ने अनीश सहनी और उसके पिता सतीश सहनी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। तो वहीं समाज के लोगों ने पुलिस को घेरकर मांग की कि वह अनीश सहनी सहित उनके परिवार को इस मोहल्ले से निकाला जाए। तो लोगों का कहना था कि वह यहां रहकर अवैध काम करता है, जिससे मोहल्ले के लोग परेशान हो गए हैं।
मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र के अररिया संग्राम के पास NH-57 पर मोटरसाइकिल से जा रहे पति पत्नी को तेज गति से आ रही ट्रक ने ठोकर मार दी। वही ठोकर लगने से पत्नी अनीता देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही दूसरी तरफ मृतका अनीता देवी के पति नारायण प्रसाद साहू और एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलते ही झंझारपुर थाना और बीडीओ झंझारपुर घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका फुलपरास थाना क्षेत्र के रतौली गांव की निवासी बताई जा रही। वहीं ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके पर फरार हो गया। ट्रक से हुआ है, मोटरसाइकिल से हुआ। ट्रक वाला नशा में था, ट्रक वाला गलत ड्राइव कर रहा था, वो भाग गया। वो ये घटना हुआ। मधुबनी के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में लगातार चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवारों के अनुसार चोरों ने कम से कम 4 लाख की परिसंपत्ति पर हाथ साफ किया है। वहीं इसकी सूचना पाकर रुद्रपुर थाना प्रभारी मौके पर जाकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। लगातार हो रही चोरी की इन वारदातों से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। चोरों ने एक ही रात में 5 घरों में चोरी की। इसको लेकर लोगों ने आक्रोशित होकर रुद्रपुर थाना के सामने मुख्य सड़क को घंटों जाम रखा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चोर है, हाँ। यहाँ पैसा खाती है पुलिस, चोरों से कमीशन खाती है। पुलिस यहाँ का हर एक महीना से यहाँ चोरी हो रही है। सबसे पहला मेरा ही ताला कटा था इस गांव में। तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि थाना प्रभारी चोर है। इससे पहले जितना भी थाना प्रभारी आया था आज तक रुद्रपुर में चोरी नहीं हुआ था। जब से थाना प्रभारी है तब से चोरी शुरू हुई। ये जो आप लोग सर हम लोग SP साहब को यहाँ बुलाना चाहते हैं कि हमारे समस्या को समझे। जब तक वैसी आंध्राथाड़ी जो मतलब ब्लॉक है उसमें हम लोगों का जो चोरी की घटनाएं हैं वो काफ़ी हुई हैं। जो पिछला सीज़न था सर्दियों का उसमें भी और अभी भी चोरी की घटनाएं हो रही हैं। उसमें अभी जो मतलब अनुसंधान करता है उनके द्वारा अनुसंधान में कुछ लापरवाही बरती गई है, जैसा कि हमको अभी देखने में मिल रहा है। और उससे पूर्व भी हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए थे, छापेमारी का भी आदेश दिया था, लेकिन कुछ इनके द्वारा जो है रिकवरी या कुछ उसमें उद्भेदन हो नहीं पाया कुछ घटनाओं का। तो अभी आज फिर जो है बीती रात में 4-5 घरों में चोरी हुई है लगातार। तो हम लोग अभी देख रहे हैं, सर्किल इंस्पेक्टर को भी हमने इसमें लगाया है कि इसमें हम लोग किस तरीके से उद्भेदन कर सकते हैं। तो मैम मतलब इधर के लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब आगे मतलब देखिए उसमें जो घटनाएं घटी हैं उसका उद्भेदन करना हम लोगों का काम है। और अगर उद्भेदन उसमें नहीं होता है तो जो भी संबंधित पदाधिकारी है जिसकी लापरवाही उसमें पाई जाती है उस पर कार्रवाई भी हुई है। और आगे भी जो उद्भेदन है जो कांड हुए हैं उसमें हम लोगों का पूर्ण ये रहेगा कि भाई हम लोग जल्दी से जल्दी उनका जो है डिटेक्शन करें केस का और जो भी रिकवरी सामान की करनी है वो हो। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर गांव में 25 मार्च की देर रात 5 घरों को निशाने बनाकर चोरों ने 4 घरों से लगभग 2,80,000 रुपये नगद राशि के साथ 8,50,000 रुपये के जेवरात उड़ा ले गया। वहीं 5वां गृहस्वामी घर पर मौजूद नहीं होने के कारण घर में चोरी हुए सामान व पैसे की जानकारी नहीं मिल सके। चोरों ने इन सभी लोगों के घर को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं सभी लोगों की ओर से इस चोरी की घटना पर थाने में आवेदन दी गई। इससे पहले भी 20 मार्च को थाना क्षेत्र के ही गलमा गांव में देर रात चोरों ने 3 घर से 6 लाख के जेवरात उड़ाए थे। SDPO सुरेश कुमार ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि छापेमारी कर इस चोरी की घटना का जल्द उद्भेदन करेंगे। थाना अध्यक्ष ने शक के दायरे में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। संदिग्ध आदमी से पूछताछ की जा रही है, इसके आधार पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और हमारी छापेमारी चल रही है। क्या सर लग पा रहा है कि इस केस का उद्भेदन हो पाएगा? बिल्कुल, हम लोग इसमें एक टीम बनाकर और रात दिन इसमें छापामारी कर अनुसंधान कर लोग को भेदन करेंगे। घनश्यामपुर की जनता भी यही चाह रही है कि इसमें भरपूर जो है सो आपको भी मदद मिलेगा और इस केस का जो है सो लगभग सोल्यूशन निकल पाएगा। क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, हम सुनिश्चित करेंगे। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद।